कहीं बड़ी महफिल में सिर्फ एक प्रश्न कि आपकी जाति क्या है आपको विचलित कर सकता है। मेरा मानना है कि बाबा साहब के जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही वो 14 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और जाति को छोड़कर वो इस व्यवस्था से बाहर आ गए, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो हम लोगों को उसी दिशा में काम करना है और धम्मपद संघ जो है उसी दिशा में काम कर रहा है। ये लोगों को बाबा साहब के बताए मार्ग पर, बुद्धिज्म पर ले जाने का काम कर रहा है और उसी से आकर्षित होकर मैंने इस कार्यक्रम में आने का निश्चय किया कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। हमें संविधान मिला, नौकरी मिली, आरक्षण मिला, समाज कहीं ना कहीं वहीं पर अटक गया, समाज उससे आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी मेन समस्या एक है, बाबा साहब ने सारा जितना भी उनका आप काम देखेंगे उन्होंने सारा काम जाति को खत्म करने के लिए किया है। हमारी समस्या ये रही कि हमने जाति को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। और सबसे पहले मैं धम्मपद संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपना तीसरा एनुअल फंक्शन यहाँ पर बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से एक्चुअली इंजीनियर हूँ, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हूँ, थोड़ा सा शायद कहीं गलती हो गई है। और NHPC लिमिटेड फरीदाबाद में अभी मैं पोस्टेड हूँ। अभी अक्टूबर में जब नीलम बोस जी और जय भीम प्रकाश बोस जी एक कार्यक्रम के दौरान चंबा आए थे, तो उस टाइम मेरी पोस्टिंग वहीं पर थी और वहीं पर एक कार्यक्रम में हमारी मुलाकात आप लोगों से हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे, जो ये यात्रा है जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर आज आए हैं, मैं इसको कैसे देखता हूँ, कैसे मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो अपनी सोच को आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब से कोई अछूता नहीं है। तो उन्हीं के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहूँगा। बाबा साहब को मैंने पढ़ा है, समझा है, सुना बहुत ज़्यादा है, मतलब बार बार लोगों के द्वारा उनके बारे में, उनके विषय में सुना है। तो सबसे पहली घटना मैं देखता हूँ कि 1917 में जब बाबा साहब लौट कर आ रहे हैं भारत में, तो जब उनको नौकरी से फाइलें उनकी जो उनके पास थी उनको छूने से जो चपरासी ने मना कर दिया और उन्होंने 10 दिन बाद अपनी नौकरी छोड़ दी, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि मैं समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करूंगा। ये 1917 की बात है। इसके बाद दूसरी मेन घटना मैं देख रहा हूँ बाबा साहब की 1935 में भीम गर्जना, जिसे हम नाम से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। ये 1935 की बात है। ये दूसरी बड़ी घटना मैं देख रहा हूँ बाबा साहब के जीवन में। इन दो घटनाओं से जो मैं एक बात ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि बाबा साहब जाति से परेशान हैं। इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अपनी जाति से परेशान हैं। और ये जो दो बातें कही, इसके बाद तीसरी बड़ी घटना मैं जो देख रहा हूँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अपनी जाति छोड़कर उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। इस बीच में दो बड़ी घटनाएं और हो रही हैं। एक तो 1949 जो है 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो है हम लोगों को संविधान दिया और संविधान मिलने के बाद ऐसा माना गया कि हमारी सारी समस्याएं, जो जाति की हमारी समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब को ये एहसास हो गया कि एजुकेशन मिलने से, नौकरी मिलने से आदमी की स्थिति तो बदलेगी, लेकिन जो जाति की समस्या है वो उसकी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब को जब इस बात का एहसास हो गया तो दिन रात उन्होंने हमारे लिए एक धम्म ग्रंथ लिखने की शुरुआत की, बुद्धा और उनका धम्म। और बाबा साहब को पता था कि मैं जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, लेकिन दिन रात वो इस किताब को लिख रहे थे क्योंकि वो अपने अनुयायियों को ये किताब देना चाहते थे। और शायद कहते हैं कि अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले उन्होंने इस किताब को पूरा किया, तब जाके कहीं उनको शायद, मुझे लगता है, मृत्यु आई होगी।
अब हमारे सामने एक प्रश्न है, शायद उसका उत्तर ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ, या हम सब लोग उसका प्रश्न अभी भी ढूंढ रहे हैं कि बाबा साहब ने जब एक रास्ता 14 अक्टूबर 1956 में हमें दे दिया, तो आज भी वो संघर्ष क्यों जारी है? उनके जाने के 70 वर्ष बाद भी वो संघर्ष हमारे सामने क्यों खड़ा हुआ है? तो मैंने जो एनालिसिस की है वो मेरे को ये समझ में आया कि जो 1949 में हमें संविधान मिला, नौकरी मिली, आरक्षण मिला, समाज कहीं ना कहीं वहीं पर अटक गया, समाज उससे आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी मेन समस्या एक है, बाबा साहब ने सारा जितना भी उनका आप काम देखेंगे, उन्होंने सारा काम जाति को खत्म करने के लिए किया है। हमारी समस्या ये रही कि हमने जाति को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। हम नौकरी के पीछे लग गए, हम अच्छी गाड़ी के पीछे लग गए, हम अच्छे मकान के पीछे लग गए, लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ क्लियर है कि आपके पास चाहे अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, लेकिन जाति का जो दंश है उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। कहीं बड़ी महफिल में सिर्फ एक प्रश्न कि आपकी जाति क्या है आपको विचलित कर सकता है। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब के जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही वो 14 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और जाति को छोड़कर वो इस व्यवस्था से बाहर आ गए, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो हम लोगों को उसी दिशा में काम करना है और धम्मपद संघ जो है उसी दिशा में काम कर रहा है। ये लोगों को बाबा साहब के बताए मार्ग पर, बुद्धिज्म पर ले जाने का काम कर रहा है, और उसी से आकर्षित होकर मैंने इस कार्यक्रम में आने का निश्चय किया कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। या ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी संगठन जो बाबा साहब के अनुयायियों को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को बुद्धिज्म की तरफ ले जाता है, मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की इच्छा रहती है, क्योंकि जो चंबा में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें भंते जी को मैंने यहाँ दिल्ली से बुलाया था कि आपका आना वहाँ जरूरी है, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होना जरूरी है। और उसी कार्यक्रम में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के साथ 3.5 लोग वहाँ पर आए थे, शायद उनको बुलाया गया था कि आप जब यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने जिले में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि जाति से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल गया है और आप उस रास्ते को अपनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए। तो पुनः इस मंच के माध्यम से मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि जाति को तोड़े बिना हम कभी इस दंश से बाहर नहीं आ पाएंगे, और जाति की मशाल जो है आपको यही रोकनी होगी। अगली पीढ़ी को अगर देखने से रोकना है तो आपको बुद्धिज्म की तरफ जाना होगा। मैं पुनः एक बार धम्मपद संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो लगातार इस मशाल को जलाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।